जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? तो बच्चों, आज जो ये बहुपद चैप्टर समाप्त होने वाला है, ये सब्जेक्टिव का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप लोग को बता चुके हैं और कल जो आप लोग को बताए थे हम ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 बता दिए थे। ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। आज सब्जेक्टिव का लास्ट सेशन है। आज ये खत्म हो जाएगा। कल आप लोग को हम अगले चैप्टर बताएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलो, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, देखो तो पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ो एक बार। कह रहा है कि विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात करें और x माइनस 1 जो है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x प्लस k का एक गुणनखंड है। समझ गए? बोला गुणनखंड है। अगर कह दे विभाज्य है, गुणनखंड है, तो सबका मतलब एक ही होता है। तो इस सिचुएशन में इस सवाल को कैसे बनाएंगे? सब बहुत बच्चे इसमें भाग देना शुरू कर देगा। भाग नहीं देना है, समझ गए ना? इस किसका गुणनखंड है? इसका ये गुणनखंड है। इसको पहले उठा लो। x माइनस 1 बराबर 0 मान लो। तो x बराबर क्या है? एक को उधर करेंगे तो प्लस में चल जाएगा। मतलब जहां जहां x है वहां वहां एक बैठा देना है। समझ गए ना? जहां जहां x है इसमें वहां एक बैठा देना और k का मान निकाल लेना। इस तरह का सवाल हम आप लोगों को कल ऑब्जेक्टिव में बताए हैं। समझ गए ना? अगर वो उसमें कहा था कि विभाज्य है, इसमें कह रहा है गुणनखंड है। समझ गए ना? तो दोनों का कहने का मतलब एक ही है। समझ गए? उठाओ सवाल। तो एक्स क्यूब आप लोग को पहले बता दिए बच्चों कि हम इस तरह का सवाल जो बताने का मेरा मकसद है बच्चों, आप सब्जेक्टिव भी डील कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। इस तरह बहुत तरह, मतलब इसी तरह घुरा फिरा के एग्जाम में देता है। समझ गए ना? तो आपको दोनों विधि से सीखना है। तो बच्चों उठा सवाल। क्या कर रहा है? एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x प्लस के। समझ गए? उतार लिए सवाल। अब जहां जहां इसमें x है वहां वहां एक बैठा देना और के का मान निकाल लेना। बराबर 0 मान लो। अब देखो, एक एक x यहाँ एक बैठा दिए, प्लस माइनस 6 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 11 गुना 1 प्लस के का तो मान निकालना है ना। के रहने दो। अब एक गुना एक करें, एक होगा 6 का 6 प्लस कितना होगा 11 का 11 क्या होगा जी, प्लस के बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चा, कितना 6 में 1 पहले घटा दो। 6 में 1 गया 5 बचेगा, -5 बचेगा ना। या पहले 11 में 6 घटा दो। सबसे पहले 11 में 6 घटा दो। पहले आप लोग को जैसे बनाना वैसे बनाओ। 11 1 12, 12 में 6 गया कितना बचेगा? 12 में 6 गया 6 बचेगा। अब प्लस के बराबर 0, 6 को उधर कर दो। के बराबर क्या निकला? -6। मतलब मान निकल गया बच्चों, के का मान कितना निकला? -6। समझ गए ना? अगर मान निकालने के लिए बोले तो इसी विधि से, यही तरीका से आप लोग को बनाना है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखो अगला नंबर सवाल देखो। अगर आप उतारना चाहिएगा बच्चों उतार सकते हैं, क्या सवाल दूसरा चेंज करेंगे तो ये सवाल मिट जाएगा। इसलिए हमारे साथ साथ आप भी बच्चों किताब कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि हमारे साथ बनाइए। आपका ज्यादा आपको ज्यादा फायदा होगा। सुन लो कान खोल करके, समझिए बहुत फायदा होगा अगर हमारे साथ साथ आप बना रहे हैं। अगर हमारे साथ साथ आप खाली वीडियो देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी भर मतलब कुछ देर के लिए आपको समझ में रहेगा, आपको दिमाग में रहेगा, फिर थोड़ा देर के बाद सब खत्म। समझ गए? तो बच्चों हमारे साथ साथ भी आप कलम कॉपी लेकर बैठिए। समझ गए? तो अगला नंबर सवाल देखो बच्चा। सवाल नंबर देखो तो 2 पढ़ो तो। 4 का 2 ये है, ये इसी तरह सवाल है। अगर वो सवाल नहीं आप समझ पाए तो ये सवाल समझो, ध्यान से देखो। विभाजन विधि से सी का मान, उसमें बोल रहा था किसका मान? के का मान। समझिए ना? इसमें कह रहा है सी का मान ज्ञात कीजिए। बोला इतना का एक गुणनखंड कितना है? 2x प्लस 1 गुणनखंड है। आपको बोले थे ना इस तरह का सवाल आप कैसे बनाइएगा? डायरेक्ट किसका गुणनखंड है? 2x प्लस 1 बराबर हम 0 मान लिए। एक को पहले उधर करो, क्या होगा? -1। x बराबर क्या होगा? -1/2। अब जहां जहां x है वहां वहां एक -1/2 बैठा दो और c का मान निकाल लो। इसी विधि से बनाना है। अब देखो बच्चा, सवाल है 4x पे पावर 4 अब -3x² अब प्लस 3x प्लस सी, है ना जी। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या बैठाएंगे बच्चा? -1/2 पर पावर 4। तो दिक्कत -3 गुना -1/2 पे पावर
2 प्लस 3 गुना -1/2 प्लस सी बराबर 0 मान लो। कोई दिक्कत? सबका मन बैठ चुका है, अब सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, 4 का 4 रहने दो। अब देखो माइनस का वैल्यू नहीं रहेगा, क्या कि पावर क्या है, सम संख्या। पावर अगर सम संख्या रहे तो माइनस का वैल्यू नहीं रहता है। क्या होगा, गुना 1 का 1 और 2 पर पावर 4, 2 क्या गो 4 गो, 2 का 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना होगा 16। अब माइनस यहाँ कितना होगा बोलो तो 3 गुना माइनस का वैल्यू नहीं रहेगा, 1 का 1 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब फिर प्लस माइनस माइनस 3 का 3/2 प्लस सी का सी बराबर 0। अब देखो ये 4 चौक 16 कट जाएगा ना, क्या बचा 1/4 अब माइनस 3 का 3/4 अब माइनस 3/2 अब प्लस सी बराबर 0। अब देखो सबका एलसीएम ले लो बच्चा। 4 4 2 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो 4 का 4 1 का 1 माइनस 4 का 4 3 का 3 माइनस 2 दूनी 4 3 दूनी 6 प्लस सी बराबर 0। अब देखो बच्चा, अब क्या देखो 6 3 9 9 में 1 गया कितना बचेगा, इधर बनाते हैं ध्यान से देखो। 6 3 9 9 में 1 गया कितना बचेगा -8 अब बटा कितना -8/4 अब प्लस सी बराबर 0 उधर कर दो। 8/4 को 8/4 मतलब 6 3 9 9 में 1 गया 8 बचा ना, 8/4 कट जाएगा, 4 दूनी 8 तो क्या होगा -2 प्लस सी बराबर 0। तो सी बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2। आया समझ में, कितना आसान था। आया या नहीं आया, नहीं आया तो और आगे बताएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है। लेकिन बच्चों इतना बता दिए हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आगे और बताएंगे, कोई दिक्कत ना है। तो बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन देखो। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देखो बच्चा, पढ़ो सवाल। कह रहा है बहुपद इतना +7 बहुपद इतना से विभाजित करने पर बोला शेष इतना है तो ए और बी का मान क्या होगा। बोल रहा है विभाजित मतलब भाग देने के बाद ए और बी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ए और बी का मान। और कह रहा है क्या कि शेष इतना है, हमको शेष मालूम नहीं है, बोला शेष इतना है तो ए बी का मान मालूम करना है। तो शेष मालूम करना है, पहले कितना होता है भाग दो, मतलब इसमें इससे भाग दो। आप लोग को भाग बताए नहीं इस तरह का, कितना बार बता चुके हैं, क्या कहे हैं बोलो तो, इसका क्या तरीका है बताइए आप लोग, क्या तरीका है बच्चों, पहले उतारते हैं हम, आप लोग बोलिए। 8x³ अब प्लस 17x² अब प्लस 21x अब प्लस 7। ध्यान से देखो बच्चा, क्या बताए हैं, क्या तरीका है, क्या रूल है इसका, बताइए आप लोग। इसका यही रूल है बच्चों, पहले से हम बराबर करते हैं, बाकी जितना है उससे भागफल से गुणा करते हैं, उसके बाद लिखते हैं इसमें भाज्य में। समझ गए ना, यही रूल बताया है ना। तो बोलो बच्चा कैसे, ध्यान से देखो, इससे बराबर करेंगे। देखो बराबर करने का मतलब क्या, एक्स यहाँ क्या गो है, पहले ये बताओ, यहाँ 2 गो है, यहाँ क्या गो है 4 गो, क्या गो ज्यादा है 2 गो ज्यादा है, जितना ज्यादा रहे उससे इसको लिख दो यहाँ। अब देखो अंक में तो भाग देना है, 3 दूनी 6, कितना बार में 2 बार में ना, तो 3 दूनी 6। जैसे बराबर हो गया मतलब ये बराबर हो गया, अब बाकी भाग लग गया, अब इसी को नीचे उतार दो, उतार दिए कोई दिक्कत। अब बाकी इससे क्या बोले गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 x² गुना x³ मतलब प्लस क्या लिखेंगे 8x³ अब इससे भी गुणा करना है, 2 1 2x² प्लस क्या होगा 2x²। अब क्या करते हैं, इसके बाद भाग देने के बाद बच्चों चिन्ह बदलते हैं, जहां प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। क्या करेंगे ना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, क्या कि 8 8 ये दोनों, ये प्लस में ये माइनस में है। अब यहाँ देखो ये घट जाएगा ना, 17 में 2 गया कितना बचेगा जल्दी बोलो, 17 में 2 गया 15x², क्या बचेगा 15x²। अब प्लस 21x का 21x, कोई दिक्कत। इधर क्या बचा बच्चों +7, जो बचता है उसको उतार देते हैं। अब फिर से यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ देखो 3 5 15 क्या होगा 5 बार में। अब x क्या गो है जल्दी बोलो, 2 गो है, यहाँ भी 2 गो, बराबर हो गया ना। जैसे बराबर हुआ इसी को उतार दो नीचे, 15x²। अब बाकी से गुना, 4 पंचे जल्दी बोलो, 4 पंचे 20x, क्या लिखेंगे प्लस 20x। कोई दिक्कत जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्लस प्लस क्या होगा जल्दी बोलो, 5 का 5 प्लस 5। अब चिन्ह बदलते हैं या ना बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया ना। अब देखो बच्चा 21x में 20x गया कितना बचेगा, एक तो x बचेगा, एक तो लिखते हैं छुपा रहता है,
अब फिर यहाँ कितना बचा, जल्दी बोलो, 7 में 5 गया, कितना बचेगा, +2, ये ना बचा जी, बोलो शेष हमारा कितना बचा, शेष हमारा x+2 बचा। और यहाँ कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, ax+b शेष है, मतलब इसको, मतलब ये मतलब कह सकते हैं कि ax+b जो है इसके शेष के बराबर है ना जी। इसका कहने का मतलब है बच्चों, दो है, इसके शेष के बराबर है। इसमें सवाल में कह रहा है इतना शेष, हम निकाल के लाए शेष इतना, तो हम ये कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना लिख सकते हैं ना, कह सकते हैं। तो बच्चों अब बोलो, यहाँ x आगे कितना है, 1 है, तो x मतलब यहाँ देखो, इसको इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर कर दो, क्या बराबर है, तो ax बराबर क्या, ax बराबर 1x लिख सकते हैं ना, और b बराबर क्या कर सकते हैं 2, मतलब x बराबर, तब x बराबर a इतना है, तो a बराबर कितना होगा, 1 ही होगा, a बराबर 1 का b बराबर कितना 2, तो a का मान कितना आया बच्चों 1 और b का मान आया 2। आया समझ में, बताइए। एकदम पूछेगा ये सब सवाल, अब पूछता है एग्जाम में, कान खोलकर सुन लिए बच्चों, एकदम पूछता है ये सब सवाल, समझ गए ना। तो बच्चों आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लग रहा है बच्चों, तो ज्यादा तो कहेंगे नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन क्या रहा है बच्चा, पढ़ो सवाल। अगला नंबर देखो, तो विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न px को qx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx ज्ञात कीजिए। वही करना है, भाग देना है, जैसे अभी भाग दिए थे। इतना आप लोग को भाग बता चुके हैं बच्चों, एकदम लगता होगा कि आप लोग को एकदम दिमाग में डायरेक्ट बैठ चुका होगा, समझ गए। अगर नहीं बैठा है बच्चों, कोई दिक्कत ना है, पढ़ते रहिए और हम सिखाते रहेंगे, मेरा काम है सिखाना, आपका काम है पढ़ना। आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से घर में रिवाइज करोगे, बार बार वीडियो उल्टा करके देखोगे, तो बच्चों एकदम गारंटी देते हैं दिमाग में बैठना तय है, समझ गए ना। तो बच्चों क्या करना है, भाग देना है, x+2 से भाग देना है, किसमें, 2x² + 3x +1 में भाग देना है। क्या कर रहा है, शेषफल और भागफल ज्ञात करना है ना, क्या बोले थे, पहले से बराबर बाकी से गुना ना, x के को यहाँ देखो, x क्या है, 2 है, 2 जो ज्यादा है उसको लिख दो, x के को है 2 को, यहाँ एगो है, मतलब एगो ज्यादा है, जैसे बराबर हो गया, इसी को नीचे उतार दो, 2x², अब बाकी से गुना, 2 दूनी 4x, क्या होगा 4x। अब क्या करते हैं, चीज बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म नहीं हो गया। अब क्या बचा, यहाँ जल्दी बोलो तो, -x बचेगा, फिर माइनस वाला बड़ा है, अब +1, अब क्या ज्यादा, प्लस माइनस माइनस, x यहाँ भी एक बार में लगेगा ना, बोलो एक के बार में लगेगा, -x हो गया, और 2 1 2, प्लस माइनस -2, कोई दिक्कत, अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस प्लस, खत्म हो गया ना, तो 2 1 3, हमारा शेषफल कितना हुआ, मतलब हम कह सकते हैं rx कितना निकला 3, और qx कितना निकला बच्चों, qx का मतलब भागफल, ये नहीं बोल रहा था, कितना निकालने के लिए 2x और -1, यही तो बोल रहा था बच्चों। बोलो समझ में आया, आया या नहीं आया, जल्दी बोलो तो, कितना आसान है, इतना आसान है, इतना बेहतर तरीका कहीं नहीं मिलेगा, इतना गारंटी है। जितना है सब आप लोग को बता देते हैं, और आप लोग का काम है बच्चों, कम से कम घर में 2-4 बार आप बनाइए अपने से, इतना गारंटी है कि एकदम सीखना 90-100% सीखना तय है, सुन लीजिए, समझ गए ना। तो बच्चा अगला नंबर देखो, क्वेश्चन अगला नंबर देखो, तो आज ये खत्म हो जाएगा, कल आप लोग को हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण बताने जा रहे हैं, ठीक है। अगला चैप्टर आज ये खत्म हो जाएगा, एकदम 2.3 आज खत्म हो गया, आज पार्ट 2 है सब्जेक्टिव का, कल आप लोग को ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, देखो तो क्या रहा है, विभाजन ले लो, वही कर रहा है, qx rx मतलब क्या, rx शेषफल ज्ञात करना है, बोलो वही करना है, मतलब x² - 2 में भाग देना है, x³ - 3x² + 5x - 3, इसी में भाग देना है, वही करेंगे। मतलब यहाँ कितना x है, यहाँ कितना है, 2 ठो है, यहाँ के है, 3 ठो है, के को ज्यादा है, एक को ज्यादा है, एक जो ज्यादा है इसको लिख दो, उतार दो अब इसी को।
अब बाकी से गुना 2 1 2 माइनस 2x स्क्वायर, 2 1 2 2x ना होगा, x वाला जात कहाँ है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर वाला जात नहीं है, मतलब यहाँ गुना करने के बाद x है ना आया खाली, x वाला जात कहाँ है, यहाँ है ना, यो ध्यान रखना बच्चों, ये सब हमेशा ध्यान रखना, जो जिसका जात है वहां जाके लिखना है, समझ गया ना, अगर जात नहीं मिला बगल में लिख दो। अब बोलो बच्चा 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2x हो गया ना, अब चिन्ह बदल देना है, प्लस है तो माइनस, या माइनस है तो प्लस, खत्म हो जाएगा। अब ये जो बचा है बीच में उसको उतार दो, 3x स्क्वायर। अब यहाँ कितना बचा बोलो बचा, तो दोनों पलसे में पहुंच दो 7x, और यहाँ क्या बचा 3, अब प्लस माइनस माइनस 3 लिख दो, और 3 एक्स्ट्रा में 3 पहले लिख दो, यहाँ नीचे में, यहाँ x क्या दोनों मिलियन गया, अब जो मिल गया यहाँ उतार दो, मिल गया। अब देखो गुणा करेंगे, दो तिया कितना, दो तिया 6 ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस 6, खाली 6 एक्स वाला नहीं है, समझ गया ना, यहाँ क्या यहाँ लिखेंगे ना, माइनस माइनस प्लस, दो तिया 6। अब चिन्ह बदल देना है, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। बहुत टाइप का आप लोग को क्वेश्चन बता चुके हैं, अब एक भी टाइप नहीं बचा है भाग में, समझ लीजिए। तो बोलो बच्चा, अब ये क्या हो जाएगा जल्दी बोलो तो, ये तो जो बचा है उसको उतार दो 7x, और यहाँ क्या होगा 6 3 9 माइनस 9, हो गया ना। हमारा शेष कितना बचा बोलो, कहेंगे सर आर एक्स आया, शेष फल कितना 7x और माइनस 9, माइनस 9 है ना बचा, और क्यू एक्स कितना मतलब भागफल कितना, जल्दी बोलो x माइनस 3, यही तो कह रहा था करने के लिए। बोलो बच्चा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत ना है, समझ गया ना, बोलो बच्चा समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं दिक्कत है, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, कोई दिक्कत ना है, ठीक। अगला नंबर सबको ठीक है ना, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, देखो तो चलो देखो पढ़ो सवाल तो क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है बच्चों, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को qx से भाग देने पर, अब बोल रहा है भागफल आ रहा है, वही सवाल है, सवाल तो वही है बच्चों, सवाल वही है, समझ गए ना। फिर बोल रहा है शेषफल और भागफल ज्ञात करना है, लेकिन इसमें देखो ये तो बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा 2 में मतलब यही तक दिया है, ध्यान से देखो इसको कैसे बनाना है, -1 इसी में भाग देना है, क्या बोले थे बराबर करना है x3, मतलब x क्या को है 3 को ज्यादा है ना, जो ज्यादा उसको उतार दो। अब देखो भाई इससे गुना करना है, इसका जात कहीं नहीं है, इसके बगल में लिख दो, बोले थे ना जहां नहीं मिलेगा तो बगल में लिख देना है, प्लस 1x3 गुना किए तो यही ना यार। अब देखो चिन्ह बदलना है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया ना, कितना माइनस एक, एक तो लिखते छुपा रहा था, मतलब तुम लोग को समझाने के लिए लिखते हैं एक बच्चों, नहीं तो लिखना जरूरी नहीं समझते हैं, समझ गए ना। तो बोलो x3 और क्या बचा बाद में -1, अब बोलो प्लस माइनस माइनस एक का एक, x के गो है 2 गो है ना, कोई दिक्कत, अब उतार दो इसको, और फिर एक का एक -1, -1x स्क्वायर, मतलब इसके सामने ना लिखा है, ये बगल में लिखा है, इधर जगह नहीं था बच्चों। अब देखो प्लस है तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, खत्म हो गया, यही उतार दो 1x स्क्वायर, और लास्ट में क्या है -1, ये तो एक उतरते जाएगा, ठीक है। अगला नंबर देखो, अगला नंबर ना इसी में देखो, आगे देखो, अब कितना x है, यहाँ कितना है, यहाँ एक तो यहाँ दो, जगह ज्यादा है उसको लिख दो, प्लस x ज्यादा है, जैसे हुआ इसको उतार दो, बराबर हो गया। अब देखो एक का एक एक्स प्लस एक एक्स, एक लिख देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर माइनस माइनस, खत्म हो गया, क्या बचा एक्स माइनस एक्स, और क्या बचा -1। अब बोलो बच्चा प्लस माइनस माइनस एक बार में लग रहा है ना, है मिल गया ना। अब बोलो प्लस माइनस माइनस एक का एक, अब बोलो बच्चा क्या होगा जल्दी बोलो, यहाँ प्लस, खत्म हो गया ना, शेषफल क्या बचा जल्दी बोलो, शेषफल क्या बचा हमारा 0, तो हम लिख सकते हैं बच्चों आर एक्स कितना, शेषफल कितना 0, और क्यू एक्स मतलब भागफल कितना, जल्दी बोलो भागफल कितना आया x3 माइनस एक, तो लिखते नहीं छुपा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आप लोग को समझाने के लिए लिखे बच्चों, ठीक, यही आया हमारा भागफल। बोलो समझ में आया। ये सवाल आपको एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी बच्चों बता रहे हैं, समझ लीजिए एनसीईआरटी प्लस केसीसी ना, दोनों को मिक्स करके 2.3 आज खत्म हो गया, समझ लीजिए, ठीक है। तो बोलो बच्चा अगला नंबर देखो,
अगला नंबर देखो सवाल, तो बच्चों पढ़ो सवाल। फिर वही कह रहा है, इसमें ई तो बच्चों आप लोग को होमवर्क दे दिए, ठीक है ना, ई तो आप लोग को होमवर्क दिए, इसको आप बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर लिखिएगा बच्चों। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत बच्चे का आंसर गलत भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी बहुत बाकी है, 8-10 महीना बाकी है, समझ गए ना। सीखने आए हो बच्चों, कोशिश करते रहो, यही कहेंगे बच्चों, कोशिश करते रहो, अच्छा दिखने के लिए मत जियो, ये कहेंगे बच्चों, अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वही सारी दुनिया झुका सकता है। अगर बुरी आदत समय पर नहीं बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। चलते रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ पानी भी एक दिन खराब हो जाता है बच्चों, बेकार हो जाता है। झूठे दिलासे से स्पष्ट इनकार हो बेहतर है। अच्छा सोच, अच्छी भावना, अच्छा विचार मन को हल्का करता है, समझ गए बच्चों। इसलिए चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो बच्चा, अगला नंबर क्वेश्चन देखो, तो ये तो होमवर्क दिए, क्या बोले थे, होमवर्क HW, समझ गए ना। तो आगे देखो, आगे देखो बच्चा, पढ़ो सवाल, सवाल पढ़ो। कह रहा है बच्चों, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से, फिर बढ़ रहा है, Px को Qx से भाग देने पर Qx तथा शेषफल Rx ज्ञात करना है, वही करना है, समझ गए ना। शेषफल और आपको भागफल ज्ञात करना है। बोलो बच्चा, क्या कह रहा है, x² माइनस 5x प्लस 6 भाग देना है x³ प्लस 6x² प्लस 11x माइनस 6, इसमें भाग देना है। ध्यान से देखो, कितना x है, 2 ठो, यहाँ कितना है, 3 ठो, क्या को ज्यादा है, 1 को ज्यादा है, ठीक दो, जैसे हो गया इसी को नीचे उतार दो, बराबर हो गया। अब बाकी से गुना, पचका यहाँ कुछ नहीं, एक पचका 5x गुना x, 5x², ये ना जी, अब प्लस माइनस माइनस 5x², छक्का 6x, क्या होगा, छक्का 6x प्लस 6x, चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदल सकते हैं, खत्म हो गया 8। अब यहाँ क्या बचा, जल्दी बोलो, 6×5 = 11x² बचा, दोनों पलसेम है ना। यहाँ कितना बचा, जल्दी बोलो तो, क्या बचा, प्लस 5x बचा, अब माइनस 6 का 6 उतर गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स टर्म क्या आ गया, 11, प्लस 11 लिख दो, एक्स क्या मिलियन गया, मिलियन गया, खाली 11 एक्स टर्म था, जो था वहां लिख दिया भागफल में, अब इसी को नीचे उतार दो। अब क्या करेंगे, बाकी से गुना, 11 5 55 प्लस माइनस माइनस 55x, 55x, और फिर 11 6 का 66 प्लस 66। अब देखो, चिन्ह बदल दो, खत्म हो गया। अब बोलो बच्चा, दोनों पल सेम है, 55 और 5 60x, क्या बचा 60x, और यहाँ 66 और 6 कितना होगा, चलिए बोलो 72 ना, 66 6 72 है ना होगा जी, 72। तो हमारा शेषफल क्या आया, इतना आया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ QX, बच्चों कहेंगे QX कितना, x प्लस 11, और RX कितना आया, RX कितना आया, जल्दी बोलो 60x माइनस 72। बोलो समझ में आया, यही तो बोल रहा था ज्ञात करने के लिए ना, है यही तो बोल रहा था बच्चों, बताइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। चलो देखो अगला नंबर, अगला नंबर देखो बच्चा, सवाल नंबर 6 का कितना, 6 का कितना है, 6 नंबर, 6 का 6 नंबर, इसमें भी वही बोल रहा है बच्चों, ये तो होमवर्क आप लोगों को फिर से दिए हम, होमवर्क देखो बच्चों, हम मेरा मकसद है बच्चों कि होमवर्क जरूरी होता है बच्चों को, बहुत जरूरी। अगर जीवन में उन्होंने कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा सा मेहनत कर लो। जीवन में अगर अच्छा रैंक, अच्छा पोस्ट, अच्छे ऊंचाई पे जाना चाहते हो बच्चों, तो मेहनत करो। जितना सब बोलेंगे बच्चों, मतलब 1-2 तो होमवर्क, मेरा देखो होमवर्क देने का मेरा कारण ये है कि बता नहीं सकते हैं, होमवर्क देने का कारण है बच्चों, ताकि बच्चों आप लोग घर में एक बार जरूर कोशिश करो सीखने का, तभी सीख पाओगे, समझ गए, तभी सीख पाओगे, लेकिन जीवन में कभी नहीं सीख पाओगे बच्चा, अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो। इसलिए बच्चों मेहनत करते रहो। तो ये तो होमवर्क दिया बच्चों। अगला नंबर देखो, इस सवाल देखो तो, कह रहा है कि
वही सवाल कर रहा है, जांच करें कि इतना प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। देखो सवाल थोड़ा सा चेंज किया है, बोल रहा है कि इसका कहने का मतलब जांच करके बताइए प्रथम बहुपद, बोल रहा है कि ये प्रथम बहुपद जो है ये दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर हम भाग देंगे, अगर शेष हमारा 0 आ गया तो कहेंगे प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेष 0 अलावा कुछ अंक बच गया, कुछ बच गया शेष, तो कहेंगे प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसका कहने का मतलब यही है। सवाल को पकड़ो इसी तरह, समझ गए ना, डायरेक्ट बनाना ना, पहले सवाल को पढ़ो उसके बाद उसको पढ़ करके बनाना शुरू करो। यही कहने का मतलब इसका ये है। बढ़िया से पढ़ लो हेडिंग, यही बच्चा कर रहा है, समझ गए ना। तो बोलो बच्चों, हम भाग देकर देखते हैं। अगर शेष 0 आ गया कहेंगे प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेष 0 नहीं आया कहेंगे प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। समझ गए ना। तो बोलो बच्चा, x - 2 भाग देंगे एक्स क्यूब प्लस 3 खाली लिखा है एक्स स्क्वायर। ओह, लगता है थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक। देखते हैं बच्चों, हम सोच लेते हैं इस जगह x है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, इस जगह x आना चाहिए। समझ गए। अब देखो बच्चा, फिर भाग देना शुरू करेंगे, वही करेंगे। यहाँ कितना x है 3 को, यहाँ पे को है एगो, 2 को ज्यादा है, जो ज्यादा है उसको लिख दो, उतार दो नीचे। 2 एकम जल्दी बोलो, गुना करते हैं ना, 2 एकम 2 माइनस 2x स्क्वायर है ना बच्चा। अब चिन्ह बदलते हैं, माइनस प्लस, खत्म हो गया। 5 2 कितना होगा, 3 2 कितना होगा 5, 5x स्क्वायर। इधर जो जो बचा उसको उतार दो, 12x प्लस 4। फिर एक्स टर्म क्या है, 5 ज्यादा है 5 लिख दो, कोई दिक्कत। अब देखो x के गो है, यहाँ 2 गो, यहाँ एगो है, जो जितना ज्यादा है उसको लिख दो, एगो ज्यादा है। अब इसी को उतार दो नीचे, 5x स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब बोलो इससे गुना करेंगे, 5 दूनी 10 माइनस 10x, कोई दिक्कत। बोलो बच्चा, अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलते हैं ना, चिन्ह बदलते हैं ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, खत्म हो गया। देखो 12 में 10 गया, कितना बचेगा माइनस 2x बचा। अब प्लस 4 का 4 लास्ट में उतर गया। अब देखो प्लस माइनस, माइनस यहाँ लिख दो पहले, एक्स में क्या आ गया 2 ज्यादा 2 लिख दो यहाँ, कोई दिक्कत, बराबर हो गया, इसी को उतार दो माइनस 2x। अब देखो क्या होगा, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 4, चिन्ह बदल दो, देखो दोनों कट गया, शेष क्या बचा 0। अब क्या लिखना है बताइए आप लोग, क्या लिखना है, लिखेंगे इस जगह प्रथम बहुपद, प्रथम प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का, दूसरे बहुपद का गुणन, चलिए बोलो गुणनखंड है या नहीं है, गुणनखंड है। क्या बोले थे, अगर शेष 0 आए, शेष अगर 0 आए बच्चों, कहेंगे प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेष 0 नहीं आता तो क्या कहते, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यही कहने का मतलब है, समझ गए ना। चलो आगे देखो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखो ध्यान से देखना, देखो वही सवाल है, फिर कह रहा है जांच करके बताइएगा प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। अगर वो नहीं समझे, ये समझो, ध्यान से देखो। देखो लिखेंगे 3x स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब प्लस 1 से भाग देना है किसमें, 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब लास्ट में। इसको पहले लिखो, देखो उल्टा पुल्टा करके दिया है बच्चों, उल्टा पुल्टा करके दिया है, आपको सीधा करना है। पहले क्यू होता है ना, पहले क्यू बोला था, तब 5x क्यू लिखो पहले, इसको बाद में लिखो। किसको लिखेंगे जल्दी बोलो, स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर है कि 4 होगा, देखो स्क्वायर बोला तो 2 है। ध्यान से देखो, सॉल्व करते हैं, 7x स्क्वायर या 3x स्क्वायर है, प्लस में ये माइनस में है, समझ गया ना। इस तरह भी सवाल आता है एग्जाम में, समझ गया ना। डायरेक्ट बच्चों इसको बनाना शुरू कर, कहाँ इस तरह कहाँ से देखे हैं, आपको सॉल्व कर लेना है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, 7x स्क्वायर माइनस में प्लस में घट जाएगा ना, तो माइनस क्या लिखेंगे, माइनस 4x स्क्वायर, लिखना है या नहीं लिखना है। अब बोलो, अब इसका कहीं नहीं है घटना, इसको लास्ट में उतार दो, प्लस 2x और प्लस 2, अब भाग दो, को दिया 5 एक्स्ट्रा में है 5 लिख दो, यहाँ क्यों है, यहाँ स्क्वायर है एक हो जाता है, लिख दो, कोई दिक्कत ना है। जैसे बराबर हो गया इसको उतार दो।
अब इसे गुना 5 दिया 15 एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स स्क्वायर। अब फिर 5 का 5 एक्स प्लस 5 एक्स, 3 बदल देना है, खत्म हो गया ना। और यहाँ कितना दोनों में 15 4 कितना होगा माइनस 19 एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? और यहाँ क्या है घट जाएगा ना, माइनस क्या बचा 3 एक्स बचा, अब प्लस 2 का 2 लास्ट में उतर गया। अब देखो एक्स में क्या है माइनस 19 लिख दो, एक्स स्क्वायर मिलियन गया। अब इसी को यहाँ नीचे उतार दो। अब देखो फिर क्या करना है जल्दी बोलो, फिर यही करना है, गुना करना है 19 के सल्तावन प्लस माइनस माइनस सल्तावन, 19 लिख दिए हम, माइनस क्या करना है जी 19 के सल्तावन ना प्लस माइनस माइनस सल्तावन एक्स, कोई दिक्कत? और फिर 19 का 19 प्लस माइनस माइनस 19, चिन्ह बदल दो, प्लस प्लस प्लस, खत्म हो गया। अब बोलो 57 में 3 गया कितना बचेगा, बोलो 54 बचेगा ना, 54 एक्स, यहाँ क्या बचा दोनों पल सेम है 19 2 21 प्लस 21, शेष हमारा बची गया। तो क्या लिखना है जल्दी बोलिए, क्या लिखना है? लिखेंगे प्रथम बहुपद, जांच कर रहे हैं, जांच करके लिखाएंगे, जांच में क्या आया, क्या पता चला, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है? नहीं है, शेष नहीं बचना चाहिए, आप ये नहीं बताए थे बच्चों, शेष न बचनी है, शेष 0 बचे कहते गुणनखंड है, और शेष 0 नहीं बचा, बाकी कोई जो अंक बच गया, कोई पूर्णांक संख्या बच गया तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। समझिए ना, आया समझ में? नहीं आया तो और देखो, ध्यान से देखो, चलो देखो, नहीं आया बच्चा तो कितना दूर में है हम बताइए। जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक हम बताते रहेंगे। नहीं आप लोग एक तो मूवी देखे होंगे मांझी द माउंटेन, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? उसमें एक डायलॉग है, बहुत फेमस डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बच्चों जब तक आपको समझाएंगे नहीं तब तक आप लोग को छोड़ेंगे नहीं, मेरा यही डायलॉग है, समझ गए ना। तो बच्चों क्या करना है, फिर वही करना है, जांच करके बताइए इन करा है, फिर देंगे वही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 4 से भाग देना है, 2x पे पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x अब प्लस 29 है ना। बोलो वही कम करो, कितना है एक्स टर्म क्या है आगे 2 लिख दिए, x पे पावर 4 यहाँ 2 है, एक्स पावर स्क्वायर है तो 2 का ज्यादा है लिख दिए, इसी को उतार दो नीचे। अब देखो बाकी से गुना 3 दूनी 6 एक्स गुना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस कितना 6x क्यूब है ना होगा जी। अब फिर इससे गुना 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, अब चिन्ह बदल देना है, प्लस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है ना, करेंगे जी प्लस है तो माइनस, खत्म हो गया इठो। अब ये क्या हुआ कितना बचेगा जल्दी बोलो, 11 पर इस जगह माइनस का वैल्यू खत्म हो गया बच्चों, इसका कहने का मतलब है यहाँ इस जगह प्लस आ गया है तो 11 बचेगा, कितना बचेगा 5 ना बचेगा, माइनस 5x क्यूब ये ना बचा। इधर क्या बचा बच्चों बोलो तो 29 में 8 गया कितना बचेगा, 29 में 8 गया 21 ना, प्लस 21x स्क्वायर बचा। इधर क्या बचा बच्चों माइनस 30 बचा है उतर जाएगा, अब प्लस 29, कोई दिक्कत? अब कम करते चलो, यहाँ एक्स टर्म क्या है माइनस 5 है लिख दिए, एक्स स्क्वायर यहाँ स्क्वायर है यहाँ क्यू है, एगो ज्यादा है एक तो एक्स लिख दिया, उतार दो अब 5x क्यू, इसे गुणा करते जाओ माइनस माइनस प्लस 5 या 15 प्लस 15x स्क्वायर ये ना होगा जी। अब फिर 5 चौके 20 अब प्लस माइनस माइनस 20 है ना होगा, x का x अब चिन्ह बदल दो, प्लस माइनस प्लस, खत्म हो गया। अब यहाँ बोलो बोलो बच्चा कितना बचेगा, 21 में 15 गया कितना बचेगा जल्दी बोलो, 6 ना, लिखेंगे 6x स्क्वायर, यहाँ कितना बचा बच्चों बोलो बोलो तो 30 में 20 गया जल्दी बोलो माइनस 10x अब प्लस 29 का 29, अब बोलो बच्चा एक्स टर्म क्या है 6 है ना, प्लस 6 आ गया, ये ना स्क्वायर स्क्वायर है, ये है 6x स्क्वायर, अब इसे गुना 6 तिया 18 प्लस माइनस माइनस 18x है ना बच्चा जी। अब फिर 6 चौक 24 प्लस
24 प्लस 24, चिन्ह बदल दो, खत्म हो गया। कितना बचा यहाँ जल्दी बोलो, 18 में 10 गया, 8x बचा ना, 8x। यहाँ कितना बचा जल्दी बोलो, 29 में 24 गया, 5 ना बचा, प्लस 5, हमारा शेष बचिए गया। तो क्या लिखना जल्दी बोलो, प्रथम बहुपद, नीचे में जगह नहीं है इसलिए इधर लिखना है बच्चों, प्रथम बहुपद दो, ये क्या लिखा रहा है, दो, प्रथम बहुपद, बहुपद दूसरे बहुपद का, दूसरे बहुपद का, बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है जल्दी बोलो, गुणनखंड नहीं है। तुम आप लोग को लिखना है नीचे में बच्चों, ये लिख देना, हो गया। क्या कर रहा है जांच करने के लिए, बताइए, समझ में आ गया होगा। जितना टाइप का था बच्चों, जितना टाइप का था क्वेश्चन, आप लोग को सारा टाइप हम बता चुके हैं, ठीक है, आप लोग को सारा टाइप हम बता चुके हैं। आप लोग को अब कल आप लोग को हम दो चर वाले बोले, हाँ, दो चर वाले रैखिक, हाँ ठीक यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण बताने वाले हैं। तो मेहनत करते रहिए बच्चों, आप लोग रिवाइज करते रहिए बच्चों। आप लोग से एक ही चीज कहना चाहते हैं कि अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है, जो झुक सकता है वही सारी दुनिया झुका सकता है। अगर बुरी आदत समय पर नहीं बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। चलते रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ पानी भी एक दिन बेकार हो जाता है। झूठे दिलासे से स्पष्ट इनकार बेहतर है। अच्छा सोच, अच्छी भावना, अच्छा विचार मन को हल्का करता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल अगले चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।